सीता, इस बार भी बारिश ने धोखा दे दिया। खेत एकदम सूखा पड़ा है। हाँ जी, पिछले 2 साल से यही हाल है। पर हिम्मत मत हारो, भगवान कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। रास्ता? कौन सा रास्ता सीता? घर में राशन बस 2-4 दिन का बचा है और मोहन की स्कूल की फीस भी देनी है। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? मोहन को पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मैं मोहन के सामने नहीं रो सकता। वह तो अभी भी सोचता है कि सब ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वह गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दे। मोहन तो आज भी कह रहा था कि पापा, इस बार मुझे एक नई किताब चाहिए। वह कितना खुश था। नई किताब? मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, सेठ रामलाल के पास जाना होगा। सेठ रामलाल? वह तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। क्या आपको लगता है कि यह सही होगा? और कोई चारा नहीं है सीता, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा। कल सुबह? दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए, सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ रमेश, बड़े दिनों बाद आना हुआ। कहो, क्या काम है? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। उधार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितना चाहिए तुम्हें? मैं तो सबका भला ही सोचता हूँ। सेठ जी, मुझे बस 5,000 रुपए चाहिए। मैं अगली फसल आते ही आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। 5,000 रुपए? ठीक है, पर देखो रमेश, मेरा हिसाब पक्का है। तुम्हें 2% प्रति महीना के हिसाब से ब्याज देना होगा। 2%? सेठ जी, वो थोड़ा ज्यादा है। हाल देखो रमेश, बाजार का भाव यही है। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना जाओ। मैं ये पैसा तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी के कारण दे रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे जल्दी लौटा दूंगा। सेठ रामलाल पैसे देते हुए, शाबाश, जाओ। और याद रखना, समय पर पैसा लौटाना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। मोहन खेलते हुए घर में आता है। माँ, देखो, मेरे दोस्त सोहन के पापा ने उसे एक नया बस्ता दिलाया है। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। रमेश मोहन के पास आकर कहता है, बेटा मोहन, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या पापा? ये देखो, अब तुम अपनी नई किताब भी ले लेना और अपनी स्कूल की फीस भी भर देना। धन्यवाद पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। सीता आंखों में खुशी के आंसू के साथ कहती है, ये सब कैसे हुआ जी? मैंने सेठ रामलाल से पैसे उधार लिए हैं। थोड़ी चिंता है, पर अब मोहन को खुश देखकर। ठीक है जी, हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। हम जल्दी ही सेठ जी का सारा कर्ज उतार देंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ पापा, मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। बेटा, तुम बस मन लगाकर पढ़ो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है।